दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज हमने बहुत सी बातें करनी है। किलियन एम्बापे के बारे में हमने बात करनी है एंड वी हैव टू टॉक अबाउट स्पेन वर्सेस इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया, जो कि दोनों यूरोस के फाइनल थे और कोपा अमेरिका के फाइनल थे। एंड उससे पहले मैं लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जेमी कैरेगर की जो स्टेटमेंट थी उसके पर मैं थोड़ी पहले बात करना चाहता हूँ। जेमी कैरेगर ने कहा कि गैरेथ साउथगेट जो है उसका कोई कसूर नहीं है, वो बहुत अच्छा मैनेजर है और जो कप कॉम्पिटिशन्स होते हैं या जो इंटरनेशनल फुटबॉल होती है उसमें मैनेजर का इतना रोल नहीं होता, उसमें प्लेयर्स का ज़्यादा रोल होता है। प्लेयर्स हैव टू स्टेप अप। मैनेजर का स्टेप अप करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना प्लेयर्स का स्टेप अप करना ज़रूरी है। तो पहले तो मैं जेमी कैरेगर से कहना चाहता हूँ कि आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट एज ए लिवरपूल फैन, बट आपके ओपिनियंस जो होते हैं वो टट्टी होते हैं, बुलशिट होते हैं एकदम। क्यों होते हैं मैं बताता हूँ। क्या गैरेथ साउथगेट को बकायो साका ने नहीं बचाया था क्वार्टर फाइनल के अंदर? क्या गैरेथ साउथगेट को स्टेप अप करके जूड बेलिंगम ने राउंड ऑफ 16 में नहीं बचाया था? क्या सेमीफाइनल के अंदर नहीं बचाया गया था मिस्टर गैरेथ साउथगेट को? मुझे इस सवाल का कोई जवाब दे। क्या प्लेयर्स ने, इंग्लैंड के जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे, इवन दो वो आपके गैरेथ साउथगेट के एक घटिया सिस्टम में खेल रहे थे, टट्टी सिस्टम में खेल रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने स्टेप अप किया। साका ने स्टेप अप किया, जूड बेलिंगम ने स्टेप अप किया, हैरी केन ने गोल्स मार के दिए। ठीक है, इवन दो हैरी केन ना सेमीफाइनल में अच्छा खेला, उसमें भी टट्टी था, वो फाइनल में भी टट्टी था, उससे भी ज़्यादा टट्टी था वो। ठीक है, तो आपके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बाकायदगी से दे हैव स्टेप्ड अप। यू कैन नॉट स्पीक आउट और स्प्यू दिस बुलशिट आउट ऑफ योर माउथ एंड कीप ऑन डिफेंडिंग गैरेथ साउथगेट कि भाई गैरेथ साउथगेट तो बहुत अच्छा है, वो तो टट्टी बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बिल्कुल सही है, उससे अच्छा तो मैनेजर हो ही नहीं सकता। मीडियोक्रिटी को ग्लोरीफाई करना बंद करो, बंद करो मीडियोक्रिटी को ग्लोरीफाई करना। गैरेथ साउथगेट एक मीडियोकर मैनेजर था, है और रहेगा। वो एक फेलियर है, वो एक बॉर्न चोकर है। तुम लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती? क्यों समझ नहीं आती इन लोगों को ये बात? और शुक्र है वो दफा हो गया, शुक्र है उसने रिजाइन किया और दफा हो गया वो। आई डोंट गिव अ शिट whether he goes into the semi-final or the final of a golden generation, ठीक है, as an England fan, I don't give a shit about it. You are managing the golden generation. You should be winning trophies. Because you are a born choker, you are not winning trophies. That's it. तो ये बकवास करना बंद करो कि गैरेथ साउथगेट बहुत अच्छा था। गैरेथ साउथगेट ने बड़ी फाइट की। काहे की फाइट? कहाँ की फाइट? स्पेन ने खोला है इंग्लैंड को, स्पेन ने अंदर बाहर हुई है इंग्लैंड के, और आप कह रहे हो कि इंग्लैंड ने फाइट की है। काहे की फाइट? पोजेशन निकाल के देख लो, पोजेशन का स्टैट निकाल के देख लो। जूड बेलिंगम से मैन मार्क नहीं हो रहा था क्योंकि वो डबल अप कर रहे थे। कार्वाहाल जो था वो बाहर खिसक जाता था, अपना जो लामीन यमाल पहले राइट विंग पे उसके ऊपर था, टच लाइन के ऊपर, वो क्या हो रहा था, वो इनसाइड फॉरवर्ड आ रहा था। राइट साइडेड जो इंटीरियर होता है उधर आना शुरू हो गया था, जहां पे पेड्री और ये गावी खेलते हैं, पहले खेलते रहे। ठीक है, तो उन्होंने खोला है आपको, उन्होंने चीरा है, उन्होंने फाड़ा है आपके गैरेथ साउथगेट को। ठीक है, ये बकवास करना बंद करो कि इंग्लैंड ने बड़ी फाइट की थी फाइनल में। कोई फाइट नहीं की थी इंग्लैंड ने। जो भी हुआ था कोल पामर की इंडिविजुअल ब्रिलियंस से हुआ था। जूड बेलिंगम ने खुद आके, ये ESPN पे रिपोर्टेड है, स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर रिपोर्टेड है बकायदा, जूड बेलिंगम ने टच लाइन पे जाके बकायदा लड़ाई की है गैरेथ साउथगेट से कि यार डू समथिंग, मेक अ ब्लडी चेंज। ही वाज नॉट मेकिंग अ चेंज। हैरी केन को हटा ही नहीं रहा था वो घटिया आदमी, और तुम कह रहे हो कि वो अच्छा मैनेजर है। किधर का अच्छा मैनेजर है? कब तक तुम मीडियोक्रिटी को ग्लोरीफाई करते रहोगे? आखिर कब तक? जूड बेलिंगम ने बकायदा उसको बोला कि भाई खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ो तेरे आगे, अपनी मीडियोकर मेंटालिटी अपने पिछवाड़े में लो और चेंज करो। फिर जाके उसने हैरी केन को चेंज किया है ओली वॉटकिंस के साथ। जूड बेलिंगम को वो डबल पिवट में लेके आए। फिल फोर्डन को उसने क्या किया, भाई साहब ने क्या किया, लेफ्ट विंग पे छोड़ दिया। लेफ्ट विंग पे हम सबको पता है कि वो कितना इनएबल है कुछ भी क्रिएट करने के लिए। ही इज अनएबल टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ थिंग। आप वहां पे एंथनी गॉर्डन को लेके आ सकते थे, लेकिन आपकी हद धड़मी थी कि आप नहीं लेकर आए। आप ढीठ इंसान है, इसलिए आप नहीं लेके आए और उस वजह से आप हारे हैं। उसके बाद गोल मारने के बाद यू सैट बैक बिकॉज यू आर अ बुलशिट मैनेजर, यू आर अ टट्टी मैनेजर, इसलिए आप हारे हो।
आप 1-1 करके पूरी गेम बना के कोल पामर ने आपको इक्वलाइजर दे दिया, जूड बेलिंगम ने असिस्ट करके दे दी, सब कुछ खुल रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपको शर्म फिर भी नहीं आ रही। आप अभी भी एंथनी गॉर्डन को नहीं लेके आ रहे। और फिल फोर्डन को आप कह रहे थे कि लेफ्ट विंग पे जाने से पहले जब वो सेंट्रल उसमें जोन्स में था, हैरी केन के पीछे वो खेल रहा था, हैरी केन आगे प्रेस करा था उनके सेंटर बैक्स को, स्पेन के सेंटर बैक्स को, ठीक है, और जूड बेलिंगम जो था वो प्रेस करा था स्पेन के सेंटर बैक्स को। एक मोमेंट पे दोनों एक साथ प्रेस करे थे और एक मोमेंट पे ये हो रहा था कि कभी केन आगे एक दफा प्रेस करता था, कभी फोर्डन एक दफा जाके, दो बंदों को एक बंदा प्रेस कर रहा है, तो जाहिर है फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस तो आराम से ऐसे बीट हो रही है। दो बंदों को एक बंदा प्रेस कर रहा है, या फोर्डन कर रहा है या केन कर रहा है, और केन भी पीछे ड्रॉप किए जा रहा है, वापस आ ही नहीं पा रहा। देयर वर नो इन बिहाइंड रन्स बाय हैरी केन, नो फकिंग इन बिहाइंड रन्स बाय हैरी केन, ही वाज बुलशिट and you did not sub him off earlier। और जूड बेलिंगम ने आपको बोला तो तब आपने वो डिसीजन लिया। आपने खुद से कोई डिसीजन नहीं लिया क्योंकि आपकी औकात नहीं है कि आप कोई डिसीजन ले सके, आप एक टट्टी मैनेजर है। तो आपने ये किया है कि आपने इंग्लैंड को बकायदा हरवाया है। इंग्लैंड चोक्ड बिकॉज गैरेथ साउथगेट इज अ बॉर्न चोकर, दैट्स इट। मानो इस बात को, मानो कि गैरेथ साउथगेट एक टट्टी मैनेजर है, मानो कि वो बुलशिट है, मानो कि वो कभी भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैनेज नहीं कर सकता और जिंदगी में कुछ नहीं जीत सकता वो, मानो इस बात को। मैं मीडियोक्रिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिंपल बात है। और जेमी कैरेगर की ये बकवास मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। तो आई थिंक कि अगर वो एट वन टाइम फोर्डन जो है वो एक बार ऐसे प्रेस ना कर रहा होता सेंटर बैक्स को, ठीक है, तो पीछे धागे ना खुलते। फर्स्ट गोल इसी तरह पड़ा है, कार्वाहाल जो है वो राइट साइड पे बिल्कुल खुल गया था क्योंकि फोर्डन दो बंदों को, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस ही घटिया है आपकी, और उन्होंने एक पास दिया राइट साइड पे, कार्वाहाल है, कार्वाहाल ने क्या किया, लामीन यमाल को पास दिया। फैबियन रुइज जो था वो डमी रन बना रहा था, ठीक है, उसने एक और डिफेंडर को अपने साथ खींच लिया, आई थिंक जॉन स्टोन्स था उस टाइम पे, उसने जॉन स्टोन्स को शायद खींच लिया था या काइल वॉकर को उसने खींच लिया था, काइल वॉकर था आई थिंक, काइल वॉकर को उसने खींचा और फिर बिल्कुल स्पेस में कौन था, निको विलियम्स, एंड ही फिनिश्ड इट ऑफ। आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस की वजह से हारे हो आप। सेकंड गोल में कोई प्रेस नहीं है, कोई प्रेस नहीं है सेकंड गोल में, जो ओयार जबाल का, ओयार द गोट का जो गोल है, कोई प्रेस नहीं है फर्स्ट लाइन की। सेकंड लाइन पे कोई प्रेस नहीं है, एक दो पास पे उन्होंने खोल दिया आपको, तीसरे पास पे ओयार जबाल के पास बॉल गई है, उसने फर्स्ट टच लिया है, काइल वॉकर आउट ऑफ पोजीशन है, जिसको आप कहते हो कि यार वो प्रीमियर लीग का बेस्ट राइट बैक है, घंटे का बेस्ट राइट बैक है, वो पहुंच ही नहीं सका कोकोरेला तक, इतना वो स्लो था, इतनी उसकी घटिया पोजीशनिंग थी। फिर आप ट्रेंट होता ना यहाँ पे, ट्रेंट को आपने इतना ज्यादा टॉर्चर करना था मेंटली कि वो लिवरपूल के लिए खेल ही ना पाए अगले सीजन, ठीक है। आपके इस ब्रिटिश बुलशिट मीडिया ने, आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं फॉर ट्रेंट, आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, काइल वॉकर के लिए आपके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये रीजनिंग है। और आपके काइल वॉकर की वजह से ही इंग्लैंड हारी है, इंग्लैंड ने हगा है। सारा टूर्नामेंट आपने स्केपगोट बनाया मिस्टर गैरेथ साउथगेट, सारा टूर्नामेंट आपने बनाया स्केपगोट। लोग मुझे बोलते रहे कि तुम गैरेथ साउथगेट को क्यों हेट करते हो, ना करे ना स्केपगोट प्लेयर्स को, ना स्केपगोट करे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को, मत उसको बार बार पिंच किया करे, मत टारगेट किया करे उसको बार बार, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। गैलेगर को ना बोला करे कि भाई गैलेगर को तुमने 45 मिनट स्टार्ट कराया उसके बाद तुमने उतार दिया, उसको भी टारगेट कर रहा है वो। एंथनी गॉर्डन को खिला दो, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो आपने डिसीजन मेकिंग की ही नहीं है क्योंकि आप एक बुलशिट मैनेजर थे। और ये है मेरा रिव्यू, गैरेथ साउथगेट रिमेन्स बुलशिट एंड ही हैज नो लेगेसी फॉर इंग्लैंड। बंद करो मीडियोक्रिटी को ग्लोरीफाई करना। और स्पेन को मैं बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ, दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, कार्वाहाल वाज ब्रिलियंट, ठीक है, सारे सेकंड बॉल्स जीत रहे थे, बाय द वे उनका जो बैक फोर था पूरे सेकंड बॉल्स जीत रहा था, जो भी पिकफोर्ड लॉन्ग बॉल देता था सारे सेकंड बॉल्स कौन जीतती थी, स्पेन जीतती थी। तो घंटे की मैनेजमेंट की है आपके लॉन्ग बॉल मर्चेंट बुलशिट गैरेथ साउथगेट ने। दूसरा, लीनॉर्मेंट, इतना कमाल वो खेला, उसके साथ आप उसकी गेम देखो, लापोर्ट की गेम देखो, लुक एट कुकुरेला, सारी इंटरसेप्शंस कुकुरेला ने की हैं, जितनी भी लॉन्ग बॉल्स आई हैं सारी इंटरसेप्शन कुकुरेला ने की है। रॉड्री स्पेसेस कवर कर रहा है, हेडर्स जीत रहा है, जब तक वो पिच के ऊपर था ही वाज डोमिनेटिंग योर मिडफील्ड, अंदर बाहर हो रहा था आपकी इंग्लैंड की मिडफील्ड के अंदर। किधर से तुमने फाइट की है, तुम कहते हो कि तुमने फाइट की है, इंग्लैंड वालों कहां से फाइट की है, तुम्हारे गैरेथ साउथगेट ने तुम कहते हो फाइट की है, कोई फाइट शाइट नहीं की है आपने। उसके बाद बेलिंगम तगड़ा खेला, बेलिंगम जो था वो टर्न भी ले रहा था,
अच्छे पासिस भी कर रहा था, वर्टिकल पासिस भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था वो। ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट, ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट, लेकिन वो मैन मार्क नहीं कर पा रहा था। और आपने क्या किया, एज ए लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर खिलाया इंग्लैंड के मैच में जूड बेलिंगम को। लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर आप खिला रहे हो 4-4-2 के अंदर, आप उसको कह रहे हो कि वो ट्रैक बैक करे भाई लूक शॉ के साथ, फिर आप उसको बाद में डबल पिवट में लेके आए हो। ये तो आपकी बकवास किस्म की टैक्टिक्स हैं जो कि मेरी समझ से बाहर है। लूक शॉ की प्रोटेक्शन के लिए जूड बेलिंगम रखा हुआ है, वही मिला था आपको कि वही वहां से प्रोटेक्शन देगा लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर 4-4-2 में। आप एक चूतिया मैनेजर हैं, बस मैं यही कहना चाहता हूं। अर्जेंटीना और कोलंबिया, उस पर मैं आ जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो, मैं पूरी रात जागा रहा अर्जेंटीना और कोलंबिया के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मेसी का लास्ट मैच हो सकता है। डी मारिया का तो लास्ट मैच था ही, एंड बिकॉज आई ऑलवेज सपोर्ट अर्जेंटीना कोपा अमेरिका के अंदर, हमेशा मैं सपोर्ट करता हूँ अर्जेंटीना को। वर्ल्ड कप में भी मेरी अगर फर्स्ट फेवरेट अगर इंग्लैंड है तो सेकंड फेवरेट अर्जेंटीना होती है, फिर मैं पोर्चुगल को सपोर्ट कर रहा हूँ। सो सेकंड फेवरेट हमेशा अर्जेंटीना होती है। सो आई वॉज सपोर्टिंग देम वंस अगेन। 16th टाइटल वो जीत गए, मैं बहुत खुश हूँ, मतलब लिटरली मैं बहुत खुश हूँ। मेरा ये ख्वाब था कि फिनालिज्मा में मेसी और रोनाल्डो का फाइनल हो, आपस में वो भिड़ें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बस ये एक मुझे दुख है कि दूसरी साइड पे ऑब्वियसली अब लामीन यमाल वर्सेस मेसी होगा, जो कि इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। हाउ द टाइम टिक्स ऑफ, और कैसे वो जो है ना पूरी जो टेबल्स हैं वो टर्न अराउंड हो जाती हैं, और कैसे वो जो यूनिवर्स है वो आपको फिर से मिलाती है। तो एक टाइम पे मेसी की गोद में था लामीन यमाल, और आज जो है लियोनेल मेसी और लामीन यमाल जो 17 साल का है वो खेलेंगे फिनालिज्मा में। लेकिन जो गंदी मैनेजमेंट थी यूएसए की, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरी सारी नींद बर्बाद हुई। मैंने फर्स्ट हाफ कवर ही नहीं किया, मैं लाइव ही नहीं गया फर्स्ट हाफ में, क्योंकि मैं आधा घंटा तो वो मतलब पूरा घंटा वो डिले हो गया मैच, घंटा डिले हुआ, घंटा मैं वेट करता रहा यार कब तक ये होगा। फिर मैंने कहा मैं 45 मिनट्स का लूंगा नैप। मैं फर्स्ट हाफ में, क्योंकि मैंने ऑफिस जाना था सुबह, मैं फर्स्ट हाफ नहीं करूंगा कवर, ठीक है, मैंने ये तैयार कर लिया था। फिर मैं सेकंड हाफ में आया। अब सेकंड हाफ में भी गेम चली गई एक्स्ट्रा टाइम में। सोचो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा होता तो मेरी ऑफिस में मतलब मैं तो विच हो जाता अगर मैं 45 मिनट्स का वो नैप ना लेता, वो बड़ा ज़रूरी था मेरे लिए। तो मेरी तो नींद हुई बर्बाद फुल। तो सेकेंडली आपकी जो पिचेस थी इतनी गंदी थी, पिच छोटी है, पिच का साइज छोटा है। मेसी का पूरा एंकल, मेसी का एंकल जो है वो 65th मिनट पे एक्चुअली मुड़ा है, ये मुझे बाद में पता चला है। वो 35th मिनट की इंजरी वाला मसला, चलो वो तो इंजरी हुई उसको, लेकिन वो उसकी वजह से बाहर नहीं किया। उसका 65th मिनट पे दोबारा से पैर जो है वो उसको वेट वहां पे पड़ा है, और उसका उस वजह से पैर सूजा है, क्योंकि वो टर्फ ही इतनी गंदी थी, पिच ही इतनी गंदी थी उसकी 65th मिनट पे जो वो गिरा है। सो गंदी पिचेस, छोटी पिचेस, ऊपर से शकीरा का 40 पता नहीं 25 मिनट का आपने हाफ कराया था, 25 मिनट का परफॉर्मेंस थी। चलो ठीक है, शकीरा की परफॉर्मेंस अच्छी थी, ठीक है, वर्थ वॉचिंग, ओके फाइन, आई एम एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड। बट 25 मिनट का किधर होता है यार हाफ टाइम? ये क्या सुपर बॉल बना रहे हो तुम फुटबॉल को? क्या कर रहे हो? क्या है ये? सुपर बॉल है? क्या है ये फुटबॉल है? क्या है? सॉकर बना रहे हो भाई? सॉकर बनाया ना तुमने इसको, मैं मतलब ये उठा के मारूंगा, मैं बता रहा हूँ। गुस्सा आता है मुझे सॉकर पे। लेकिन एनीवेज आई थिंक यार खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं थोड़ा सा टेक्टिकल इसके अंदर जाऊँ तो बेसिकली 4-3-3 के अंदर खेलने की कोशिश कर रही थी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। अर्जेंटीना जो थी 4-3-3 था, प्लेयर्स एवरेज पोजीशन भी तुम देख सकते हो। और डिफेंस जो उनका था वो उसी तरह था कि यार हम इंग्लैंड की तरह 4-4-2 करेंगे, और वो 4-4-2 में ही वैसे मोस्टली अर्जेंटीना डिफेंड करती है। जबकि कोलंबिया 3-5-2 की उन्होंने एक शेप बनाई हुई थी जिसमें वो 2 सेंटर बैक्स के साथ बिल्डअप कर रहे थे, और पीछे जेफरसन लर्मा जो था वो 2 सेंटर बैक्स के बीच में आके ना वो ऐसे रुक जाता था। तो वो जो था ना एक बड़ा ही फैसिनेटिंग मुझे लगा, और मैंने काफ़ी सीखा इस मैच से। हामिस रोड्रिगेज के लिए मुझे दुख हुआ, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो वो जीता, लेकिन वो नहीं जीत सका। लुइस डियाज के लिए भी ऑब्वियसली आई वॉज सैड, बट अलेक्सिस मैकलिस्टर के लिए मैं खुश था एज ए लिवरपूल फैन। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। और मेसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं खुश था, डी मरिया के लिए मैं खुश था कि वो जीते। ओटोमेंडी का भी ये लास्ट, मतलब समझ लो उसने अभी तक अनाउंस नहीं किया, लेकिन लास्ट हो सकता है। मेसी भी हो सकता है फिनालिज्मा के बाद बोले कि यार मुझे इंजरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो हो सकता है कि मैं वर्ल्ड कप नहीं खेल पाऊँगा, तो हो सकता है वो अनाउंसमेंट कर दे फिनालिज्मा के बाद नेक्स्ट ईयर। तो इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि फिनालिज्मा स्पेन और अर्जेंटीना का नेक्स्ट ईयर होना है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यार गेम की मैनेजमेंट ने, मतलब जिस तरह से कोलंबियन फैंस जो थे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, एसी के वेंट्स के अंदर से आप स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे हो विदाउट इवन हैविंग टिकट्स।
एलेक्सिस मैकेलिस्टर की जो मदर हैं वो बाहर फंसी हुई थी, उनको वो ड्रेसिंग रूम छोड़ के ट्रॉमे में जाके निकाल के उनको लेके आया अंदर। एंजो की फैमिली बाहर फंसी हुई थी, वो उनको लेकर आया बड़ी मुश्किल से अंदर। ठीक है, तो आपने जो फैंस के लिए कियास क्रिएट किया, प्लेयर्स के लिए कियास क्रिएट किया, और जो आपने टाइम ज़ाया किया, टाइम इज़ मनी, टाइम जो आपने ज़ाया किया वो कौन वापस लेके आएगा? तो यूएसए की जो घटिया मैनेजमेंट है, मैं तो कहता हूँ यूएसए को तो मतलब फीफा वर्ल्ड कप करना ही नहीं चाहिए होस्ट। ये लोग इस काबिल है ही नहीं भाई, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करे। इनके अंदर कोई सिक्कत नहीं है, ये जाहिल लोग हैं, इनसे नहीं हो पाएगा। ये सुपर पावर होगी घंटे की, इनसे नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कतर की तुम मैनेजमेंट देखो भाई, उन्होंने एक ही सिटी के अंदर मतलब सारे जो स्टेडियम्स थे कतर ने बिल्ड किए थे, 10 11 12 जितने भी, वो एक ही सिटी के अंदर किए थे ताकि ट्रैवलिंग में लोगों को मुश्किल ना हो। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेट्रो के अंदर फ्री वाईफाई देते थे कतर वाले। ठीक है, ये मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया जो कि मैच देखने गया था कतर का, अर्जेंटीना का, वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप में। तो ऊपर से आपका जो टिकट प्राइस है, जो लोएस्ट टिकट प्राइस है वो $2800 का है, $2800। आर यू फ्रीकिंग किडिंग मी? इस चीज के लिए लोग $2800 दे रहे हैं, इस घटिया मैनेजमेंट के लिए? क्या बकवास है यार ये। तो गेम से ज्यादा जो गेम के इर्द गिर्द हुआ था ना, वो मुझे उसने परेशान करके रखा हुआ था जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था। लोतारो मार्टिनेज की यहाँ पे बात करनी पड़ेगी। लोतारो मार्टिनेज गोल्डन बूट विनर बना कोपा अमेरिका का, और गोल्डन बूट विनर बनने के साथ भाई उसने जो कमाल का फिनिश किया। लेकिन वो जो फिनिश था उससे पहले जो बिल्डअप प्ले था, जैसे रॉड्री बिल्डअप कर रहा था स्पेन के लिए, मतलब तकरीबन 30-35 बिल्डअप में वो इन्वॉल्व रहा है थ्रू आउट द यूरोस, ठीक है, फॉर स्पेन। उसी तरह लिएंड्रो पेरेडेस ने जो बॉल जीती और बॉल डिस्ट्रीब्यूट की, और फिर एक दो पास में जिस तरह से अर्जेंटीना ने मतलब खोला कोलंबिया को, और जिस तरह से लोतारो मार्टिनेज ने वो डिंक करके फिनिश किया, दैट वाज अमेजिंग, फिनोमिनल, ब्रिलियंट। सारा गोल जो है ना उसका क्रेडिट मैं दूंगा लिएंड्रो पेरेडेस को। और भाई कमाल था। कूती रोमेरो ब्रिलियंट, अपना लीचा लिसेंड्रो मार्टिनेज अमेजिंग, ये दोनों कमाल थे। ये जरूर नजर आ रहा था हमें कि टैgliafico थोड़ा सा आगे जा रहा है, और थोड़ा मॉन्टियल जो है वो कंजर्वेटिव हुआ हुआ है। वही एल्बो टैक्टिक अक्सर यूज़ करती है, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में इसके ऊपर बात की है, अर्जेंटीना की एल्बो टैक्टिक के ऊपर। सो इट वाज ग्रेट। लेकिन ये ज़रूर था कि वाइडर स्पेसेस में इतना स्ट्रेच नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि डी मारिया के अलावा उनके पास कोई आउटलेट नहीं था कि वो प्ले को स्ट्रेच करे। जूलियन एल्वारेज और मेसी था बस, जो कि दोनों इंटीरियर में आते हैं। हमें पता है उनकी टेंडेंसी है कि वो इंटीरियर्स में आते हैं, वो हाफ स्पेस में आएंगे या सेंट्रल जोन्स में आएंगे, वो बाहर की तरफ नहीं जाते वाइड स्पेसेस में। तो वो एक चीज़ थी। बट यार जितने भी अर्जेंटीना के फैंस हैं, मेसी के फैंस हैं, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और मुझे भी मुबारक हो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं चाहता था मेसी रोनाल्डो का हो फाइनल, मेसी आए फिनालिज्मा में, एंड इट हैज़ हैपेंड फाइनली। तो तुम अपने बच्चों को बताओगे कि यार लामीन यमाल जो कि एक मतलब फ्यूचर ग्रेट बन सकता है, और एक गोट लियोनेल मेसी, इन दोनों का आमना सामना हो सकता है 2025 में। तो ये तुम अपने बच्चों को बताओगे कि हमने अपनी आंखों के सामने इन दोनों को, अपनी एक को हमने अपनी पहली मेजर ट्रॉफी जीतते हुए देखा, और एक को हमने अपनी लास्ट प्रोबेबली मेजर ट्रॉफी जीतते हुए देखा। किलियन एम्बापे पे आ जाते हैं। और किलियन एम्बापे का क्या सीन है? देखो यार, एम्बापे की जो मदर है ना वो उसकी एजेंट भी हैं, ठीक है। वो मतलब एम्बापे की जो मदर है वो बेसिकली अल्जेरियन डिसेंट की हैं, और जो उनके फादर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो कैमरून से हैं, ठीक है। तो वो उनकी मदर ही जो है ना सारा फोर्सी कर रही होती हैं। तो तुम्हें पता ही होगा कि एम्बापे जो है वो मतलब जो 13 एलीट अकेडमीज़ थी फ्रांस की, उसमें से एक एकेडमी में एम्बापे ट्रेनिंग करके आता रहा है। एम्बापे ने ट्रेनिंग की है, उधर उसने अपने आप को ग्रो किया है, डेवलप किया है। 6 साल की उम्र से एम्बापे खेल रहे हैं, 6 साल की उम्र से एम्बापे क्लेयर फोंटेन जो उसकी एकेडमी थी उसके अंदर वो खेल रहा है, जिसमें जिरू था, जिरू वहाँ से निकला है, वहाँ से थियरी ऑनरी निकला है, ठीक है, वहाँ से मेटुइडी निकला है, काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी जो है वो फ्रांस के निकले। तो वहाँ से निकल के फिर वो एएस मोनाको जाता है, ठीक है, फिर वो अपना तुम्हें पता ही है पीएसजी जाता है 2017 में 180 मिलियन के लिए। 2022 में क्या होता है कि फिर एक बिड आती है। वैसे तो 2021 में भी बिड की थी रियल मैड्रिड ने, पहली बार 2021 में मूव की थी, लेकिन 2022 में वो बताते हैं कि यार 25 मिलियन जो है ना हम आपको वो देंगे, ईयरली वेजेस देंगे, ठीक है। 25 मिलियन की 26 मिलियन की ईयरली वेजेस होंगी, उसके साथ जो है 130 मिलियन के आपको बोनसेस मिलेंगे। लेकिन वो डील मटेरियलाइज नहीं हो सकी, और पीएसजी ने उसको बोला 2022 में कि यार वर्ल्ड कप आने वाला है। तो उनका जो प्रेसिडेंट भी था वो भी जो है ना वो आया था एम्बापे से मिलने के लिए, और उसने कहा भाई आप जो हो ना हमारे आइडल हो, और आप यंग बच्चों के आइडल हो, तो प्लीज़ आप इस
इस सीज़न आप छोड़ के मत जाओ, ठीक है। फिर 2023 में फिर वही रोला होता है कि यार रियल मैड्रिड जो है वो बिल्कुल मूव नहीं करती। रियल मैड्रिड डज नॉट मूव फॉर, हमें पता है कि दे डिड नॉट मूव फॉर एम्बापे, लेकिन एम्बापे लेटर लिखता है और कहता है भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जो हूँ ना, मैं नहीं रह सकता पीएसजी, क्योंकि वो वर्ल्ड कप भी हार गया था। उसके साथ वो फिर नेमार वाला मसला भी हुआ था, पेनल्टी वाला, वो आप लोगों को याद होगा, बहुत इश्यूज हुए थे। और फिर वो चैंपियंस लीग भी हार गया था, और एक चैंपियंस लीग में तो करीम बेंजेमा ने एज यू नो हैट्रिक मार दी थी और कमबैक हो गया था, वो जो ग्रेट कमबैक हुआ था 2021-22 वाले चैंपियंस लीग में, जिसमें रियल मैड्रिड जो थी वो जीती थी। उसके बाद उसका वो दिल जो था ना वो उठ गया था। किलियन एम्बापे सेड कि यार मुझे एक और चैलेंज चाहिए और मैं अब एक नए रास्ते पे जाना चाहता हूँ। और उसका ख्वाब था हमेशा से, उसकी रोनाल्डो की मतलब उसके कमरे में तस्वीरें लगी हुई हैं रोनाल्डो की, उसकी मतलब रियल मैड्रिड की एक ख्वाहिश रही है। उसकी मदर को भी पता है कि वो रियल मैड्रिड के लिए खेलना चाहता था। और बहुत से रियल मैड्रिड फैंस ने बोला भी यार कि ये इसकी क्या बुलशिट किस्म की ईगो है। 2022 में जब उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया अचानक से किलियन एम्बापे ने, आफ्टर द मीटिंग विद द फ्रेंच प्रेसिडेंट, तो इशू ये था कि फिर मतलब नासिर अल खलीफी ने बोला, जो कि ऑब्वियसली पीएसजी का प्रेसिडेंट है, कि भाई हम तुझे नहीं जाने देंगे फ्री पे 2023 में। और 2023 में उसने कहा भाई इसको फ्री तो नहीं हमने जाने देना, फिर उसको ट्रांसफर मार्केट पे जाके फेंक दिया। बट मैड्रिड ने बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ जो है ना बिल्कुल भी मूव नहीं किया। फिर 2024 में उन्होंने कहा कि यार हम इसको फ्री में उठाएंगे, और अब वो फ्री में जा रहा है। फ्री में मतलब दिस इज़ एन एब्सोल्यूट स्टील व्हेन यू थिंक अबाउट इट। किलियन एम्बापे फ्री में जा रहा है रियल मैड्रिड, फ्री, कैन यू बिलीव दिस। और इस दफ़ा 26 मिलियन का जो है ना ईयरली वेजेस भी नहीं देने पड़ेंगे, 130 मिलियन का यूरोज वाला मतलब वो भी नहीं देना पड़ेगा, बोनसेस भी नहीं देने पड़ेंगे किलियन एम्बापे को, उससे बहुत ज़्यादा कम देना पड़ेगा रियल मैड्रिड को टू किलियन एम्बापे। तो दिस इज़ एन एब्सोल्यूट बार्गेन, एब्सोल्यूट स्टील, कि कोई ट्रांसफ़र फीस दिए बगैर किलियन एम्बापे को उठा लिया रियल मैड्रिड ने। और रियल मैड्रिड को भाई शायद ही अब कोई रोक सकता है मतलब ट्रेबल जीतने से नेक्स्ट सीजन। इतना उनके पास टैलेंट है, जूड बेलिंगम आ गया, ट्रेंड के पीछे अभी वो जा रहे हैं, ट्रेंड के पीछे अलग से पड़े हुए हैं वो। लेनी यूरो अब उनके हाथ से निकल गया, एज जो सेंटर बैक था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड चला गया, तो अब वो जाएंगे ट्रेंड के पीछे, ये मुझे पता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन भाई अ ग्रेट साइनिंग, और किलियन एम्बापे का जो प्राइम एरा है ना वो अब स्टार्ट होने वाला है। वो बंदा हर चीज़ जीत चुका है, सब कुछ जीत चुका है, बस अब उसने एक ट्रॉफी जीतनी है और वो है चैंपियंस लीग। लेट्स सी कि वो रियल मैड्रिड के साथ जीतता है या नहीं। 90% चांसेस है कि वो जीत सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आग की तरह फैला दो। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। हस्ता ला विस्ता।